हाय दोस्तों, मैं सुमित कुमार सिंह। आज आप लोगों को मैं यूनियन टेरिटरी के बारे में चर्चा करूंगा। इसके पहले मैंने बहुत सी चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताया था। मैंने चर्चा किया था कि यूनियन टेरिटरी किसे कहते हैं, यानी केंद्र शासित प्रदेश हम किसे कहते हैं। मैंने बताया था डिस्टेंस होनी चाहिए, कल्चरल डिफरेंस होनी चाहिए। मैंने और सब चीज़ों भी दो राज्यों के बीच में क्या होनी, विवाद होनी चाहिए। उसके बाद से सांस्कृतिक भिन्नता, ये सब चीज़ों के बारे में मैंने बताया। तब मैं कहा था कि यूनियन टेरिटरी हो सकता है। समझ में आ रहा है। जैसे अब राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा हो, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा का जो मुद्दा होता है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर, समझ में आ रहा है। ये मुद्दा हमेशा चला आ रहा है, इसीलिए इसको क्या किया गया, यूनियन टेरिटरी में इसको क्या किया, चेंज कर दिया गया। आई बात समझ में। तो मैं और भी चीज़ों के बारे में मैंने आप लोगों को चर्चा किया था। मैंने बहुत से अच्छी चीज़ों के बारे में, लेकिन आज का टॉपिक मेरा अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार के बारे में आप लोगों को चर्चा करूँगा। सबसे पहले अंडमान निकोबार के बारे में आप लोग जाने। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर है। अब यहाँ पे दो ज्वालामुखी हैं, समझ में आ रहा है, बैरम और नारकोंडम। समझ में आ रहा है, यहाँ पे दो ज्वालामुखियां हैं, बैरम और नारकोंडम। समझ में आ रहा है। अब देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, पहले क्या था, बर्मा के अंतर्गत ये आता था। किसके अंतर्गत, बर्मा यानी म्यांमार के अंतर्गत आता था। तो ये मेरा क्या है, म्यांमार। ये क्या है, इंडिया है। और ये क्या है, अंडमान निकोबार। इसी के बीच में क्या है, कोको द्वीप है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले क्या हुआ था, म्यांमार में यहाँ था। तो म्यांमार से क्या, जैसे ब्रिटिश आए, समझ में आ रहा है, ब्रिटिश व्यापार करने आए और धीरे धीरे क्या किए, चारों तरफ फैले गए। जैसे आप लोगों ने कुमाई और गढ़वाल के नाम सुने होंगे। कुमाई और गढ़वाल वाले उत्तराखंड का क्षेत्र है, पहले नेपाल के क्षेत्र के अंतर्गत आता था, लेकिन ब्रिटिश ने क्या किया था, कब्जा कर दिया और इसमें आ गया, भारत में आ गया। उसी तरह से बर्मा पर भी क्या था, वहाँ पे ब्रिटिश भी वहाँ तक भी क्या की थी, फैल गई थी। तो बर्मा से पास क्या, अंग्रेजों का क्या था, कब्जा था। आई बात समझ में। तो उस समय आप लोगों ने सेलुलर पैलेस का नाम सुने होंगे, आप लोगों ने, सेलुलर पैलेस। तो ये जो सेलुलर पैलेस था, समझ में आ रहा है, ये जो सेलुलर पैलेस था, तो वहाँ पे क्या हो, काले मच्छर लगते थे, यानी मलेरिया वहाँ बहुत तीव्र गति से क्या होता था, फैल जाता था। यहाँ तक लोग वहाँ जाने से क्या करते, डरते थे। समझ में आ रहा, ब्रिटिश वगैरह जो भी थे, वहाँ जाने से क्या करते, डरते थे। तो वही सेलुलर पैलेस था, घूमने फिरने की जगह था। तो बाद में सेलुलर पैलेस से उसको क्या किया, काला पानी बना दिया गया। सेलुलर पैलेस से क्या किया, काला पानी, जेल में तब्दील कर दिया गया। तब आप लोगों ने सुना होगा, काला पानी में बहुत लोगों को, हमारे क्रांतिकारियों को क्या किया गया था, काला पानी भेजे थे लोग सजा के लिए। आई बात समझ में। तो वही काला पानी था। समझ में आ रहा है। ये अंडमान निकोबार। अब यहाँ पे यहाँ भी ट्राई सर्विस होते हैं, 3 वायुसेना, जल सेना, थल सेना सब रहती है। यहाँ पे सबसे पुरानी जनजातियाँ के नाम आप लोगों, सेंट्रलाइन जनजातियाँ और भी जनजातियाँ हैं, आप लोगों को मैं बताऊंगा इस सब चीज़ों के बारे में। सबसे पहले मैं बता दूं, अंडमान की राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर। इसकी राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर। इसकी राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर। अब देखिए, इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर। यहाँ पे दो ज्वालामुखी है। कौन कौन सी ज्वालामुखी है, बैरन और नारकोंडम। बैरन और नारकोंडम मैंने अभी बताया। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बैरन, और यहाँ पे क्या लिखूं, नारकोंडम। तो ये जो बैरन जो ज्वालामुखी है, ये क्या धधकता हुआ अभी भी है, धधकता है, धधकता ज्वालामुखी है, यहाँ पे है। और ये इसका अस्तित्व नहीं है, अब खत्म हो गया है, नारकोंडम जो है। आई बात समझ में। तो सबसे पहले क्या था, मैंने आप लोगों को बता दिया। मैंने बताया क्या, राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, दो ज्वालामुखी थे वहाँ पे, बैरन और नारकोंडम। समझ में आ रहा है। और बैरन और नारकोंडम के बारे में मैंने आप लोगों को चर्चा कर दिया। तो सबसे पहले अंग्रेजों का कब्जा था यहाँ पे। समझ में आ रहा है, अंग्रेजों का क्या था, कब्जा था। अंग्रेजों का क्या था, कब्जा था। कहाँ पे, इस पर। आई बात समझ में। और सबसे पहले बता, इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, बैरन धधकता हुआ ज्वालामुखी है, और अंग्रेजों का क्या था, कब्जा था। बर्मा से क्या अंग्रेजों ने क्या किया, ले लिया था। उस समय लिए थे लोग। समझ में आ रहा है। उस समय उसका नाम क्या था, सेलुलर पैलेस था। क्या नाम था, सेलुलर पैलेस। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे मलेरिया बहुत ज्यादा होते थे, काले मच्छर होते थे। क्या होते थे, काला मच्छर। यहाँ पे मलेरिया फैल गया।
क्या हुआ, मलेरिया क्या हुआ, फैल गया, और बाद में इसका नाम क्या हो गया, काला पानी। जेल में इसको तब्दील कर दिया गया, काला पानी क्या हो गया, जेल हो गया। आई बात समझ में। पहले बर्मा के म्यांमार के अंतर्गत आता था, काले मच्छर मलेरिया फैल गया, उसके बाद से इसका नाम सर्वर पहले से चेंज करके क्या किया गया, काला पानी कर दिया गया। आई बात समझ में। तो मैंने यहाँ तक आप लोगों को मैंने बताया कि अंग्रेजों को पहले क्या था, बर्मा तक क्या था, ब्रिटिश के कब्जा था, आई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई, धीरे धीरे अपने वर्चस्व को बनाए, समझ में आ रहा है। और बनाते बनाते म्यांमार बर्मा आगे बहुत से दूर तक की कहानी है। तो बाद में क्या हुआ, ये पहले सिल्वर पैलेस तैयारी घूमने फिरने की जगह था, वहाँ के काले मच्छर आ गए, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हुआ, मलेरिया फैल गया। और मलेरिया फैलने के बाद अंग्रेजों ने क्या किया, उसको सिल्वर पैलेस को चेंज करके काला पानी बना दिया, समझ में आ रहा है। और जब ये काला पानी बना दिया, काला पानी बना दिया, तो यहाँ पे क्या हो, सजा वजा के लिए लोगों को काला पानी आना पड़ता था। मलेरिया बहुत तीव्र गति से फैलता, लोग मलेरिया से क्या होते, मर जाते थे। ये सब चीज़ों के बारे में मैंने आप लोगों को चर्चा किया, आई बात समझ में। अब ये बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत आता है, अंडमान निकोबार क्या होता है, बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत आता है, आई बात समझ में। यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है और नीचे क्या है, इंडियन ओशियन है, नीचे क्या है, इंडियन ओशियन आ जाएगा। जहाँ पे देखो कोको द्वीप है, क्या है, कोको द्वीप है, चीन अब वर्तमान में चीन का कब्जा है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से ये बता दूं, यहाँ तक मैंने बता दिया, अंडमान निकोबार के बारे में मैंने आप लोगों को चर्चा किया, आई बात समझ में। तो मैंने आप लोगों को बताया द्वितीय विश्व युद्ध के समय क्या था, जापानियों ने क्या किया था, कब्जा कर लिया था। जब सेकेंड वर्ल्ड वार जब शुरू हुआ, जापानियों को क्या हुआ था, कब्जा कर लिया था। पहले बर्मा था, बर्मा से क्या जापानियों ने क्या किया, कब्जा कर लिया था, समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध जब आरंभ हुआ, क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध क्या हुआ, आरंभ हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार। इस पर किसका कब्जा हो गया, जापानियों का। और ये जापान क्या क्या किसको दे दिए, सुभाष चंद्र बोस को दे दिए, समझ, गिफ्ट में क्या किया, सुभाष चंद्र बोस को दे दिए थे सब, किसने, जापानियों ने। सुभाष चंद्र बोस को गिफ्ट में क्या किए, दे दिए थे, समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है। सुभाष चंद्र बोस को एक गिफ्ट के रूप में मिल गया, बाद में इसका नाम अंडमान निकोबार से उन्होंने क्या किया, शहीद एवं स्वराज द्वीप रखा, समझ में आ रहा है, शहीद एवं स्वराज, आई बात समझ में। इन्होंने क्या किया, सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था, अपना ये नाम चेंज कर दिया, उन्होंने इसका नाम क्या रख दिया, शहीद ए स्वराज, समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापानियों ने इसे क्या किया था, कब्जा कर लिया था। उसके बाद से बाद में क्या हुआ, उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को गिफ्ट में दे दिया, बाद में इसका नाम क्या हो गया, स्वराज, शहीद ए स्वराज, आई बात समझ में। अब मैं और भी चीजों के बारे में आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि ये जो अंडमान निकोबार क्या, कलकत्ता हाई कोर्ट के अंतर्गत ही आता है। किसके अंतर्गत आता है, कलकत्ता हाई कोर्ट के अंतर्गत, लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। अंतर्गत आता है, किसके अंतर्गत आता है, कलकत्ता हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है, आई बात समझ में। यहाँ पे देखो जनजातियां होती हैं, 3 जनजातियां होती हैं, एरवा, शैम्पेन और सेंटलेन, एरवा, शैम्पेन और सेंटलेन, एरवा, शैम्पेन और सेंटलेन, आई बात समझ में, एरवा, शैम्पेन और सेंटलेन। तीन तरह की जनजातियां हैं, सेंटलेन, जनजातियां।
अब देखिए सबसे खतरनाक होते हैं, डेंजर होते हैं, समझ में आ रहा है। सेंट्रलियन जनजातियाँ क्या होती है, डेंजर होते हैं, क्या होते हैं, खतरनाक होते हैं। अब यहाँ पे देखिए सेंट्रलियन द्वीप आइलैंड है वहाँ पे, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ी कुछ खासियत है, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहले बता दूं, ये सेंट्रलियन द्वीप वहाँ पे है, जैसे जहाँ पे सेंट्रलियन जनजातियाँ जो पाई जाए, सेंट्रलियन द्वीप है, आइलैंड है। तो सेंट्रलियन जो जनजातियाँ होती हैं क्या होते हैं, नग्न रहते हैं, खतरनाक होते हैं, उग्र स्वभाव के होते हैं, समझ में आ रहा है। और उनका जो क्या तीर उड़ चलाना, शिकार उगार करना, ये सब उनका क्या है, पेशा है। नंगे रहते हैं, उग्र स्वभाव के, पेशा इनका क्या है, शिकार, तीर चलाना, शिकार करना, आई बस समझ में, तीर चलाना और क्या करना, शिकार करना। ये लोग क्या नग्न रहते हैं, समझ में आ रहा है, और तीर और चलाते हैं। बहुत ही खतरनाक जनजातियाँ होती हैं, यहाँ तक कि अगर कोई मानव भी चला गया तो उसको क्या करेंगे, मार सकते हैं आसानी से। तो सबसे पहले मैंने ये और बताया, क्योंकि देखिए अंडमान निकोबार क्या है, इंडियन टेरिटरी में बड़ा है, जंगल वन वगैरह क्या है उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। आई बात समझ में। यहाँ तक मैंने आप लोगों को चर्चा किया, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मैंने इन सब चीज़ों के बारे में, मैंने दो ज्वालामुखी के बारे में मैंने बताया, बैरन और नारेकोंडम के बारे में। तो मैंने बताया बैरन दक्षिण ज्वालामुखी है, बर्मा। बाद में मैंने बताया था क्या ब्रिटिशों का कब्जा था, अंग्रेजों का। बाद में द्वितीय विश्व युद्ध के समय बाद में जापानियों ने क्या किया, कब्जा कर लिया, और सुभाष चंद्र बोस को किस में दे दिया, गिफ्ट में दे दिया। बाद में उसका नाम चेंज हुआ, क्या हुआ, शहीद स्वराज द्वीप हुआ। उसके बाद से मैंने आप लोगों को बताया कि किसका शहीद एवं स्वराज, यानी ये जो किसके अंतर्गत, किस हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है, मैंने बताया कलकत्ता हाई कोर्ट के अंतर्गत ये आता है। उसके बाद से मैंने आप और भी चीज़ों के बारे में बताया, जनजातियों के बारे में। सेंट्रलियन जनजाति होती है, यहाँ पे ट्राई सर्विस होते हैं। कौन कौन से होते हैं मैंने आप लोगों को चर्चा किया। मैंने वायुसेना, थल सेना और जल सेना, तीनों यहाँ पे क्या होते हैं, प्रेजेंट टाइम में होते हैं, समझ में आते हैं, वर्तमान में यहाँ पे। एयरफोर्स भी यहाँ पे होता है। जल सेना एंड थल सेना, ये सब यहाँ पे क्या है, उपस्थित होते हैं, समझ में आ रहा है। एक कोको द्वीप है, आप लोगों ने सुना होगा कोको द्वीप, आप लोगों ने सुना कोको द्वीप के बारे में। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, वो क्या किए थे, उनको दरिया दिल दिखाते हुए क्या किए थे, बिना संसद की परमिशन के क्या किए थे, कोको द्वीप को दे दिए थे, किसको, बर्मा को। और वर्तमान में किसका कब्जा है, चाइना का कब्जा है, समझ में आ रहा है। अब मैं इसको आगे टॉपिक को ले जा रहा हूँ। अब देखिए ये मेरा क्या है, कोको द्वीप है। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दे रहा हूँ, ये कोको द्वीप अब वर्तमान में चाइना का कब्जा है, समझ में आ रहा है। जब मैंने बताया सेकेंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध के समय क्या किए थे, जापानियों ने किसको दिया, सुभाष चंद्र बोस को दिया था, समझ में आ रहा है। बाद में जब बर्मा को अलग किया गया, किसको, म्यांमार को अलग किया गया, तो बाद में क्या हुआ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय हमारे क्या थे, प्रधानमंत्री थे, हमारा देश क्या हुआ, आज़ाद हुआ था। तो बर्मा भी क्या कर रहा था, जो म्यांमार था वो भी कर रहा था मैं अलग रहना चाहता हूँ, तो वो लोग अलग रह गए। तो सबसे पहले वो क्या बर्मा के अंतर्गत क्या थे, कोको द्वीप आता था। लेकिन ये इंडिया के रूप में, जैसे इंडिया में जैसे सुभाष चंद्र बोस को क्या किया था, मिला था। तो बाद में पंडित जवाहरलाल ने बिना सांसद के परमिशन के दरिया दिल दिखाते हुए उन्होंने क्या किया, म्यांमार को दे दिया, समझ में आ रहा है। ये कोको द्वीप को किसको दे दिया, म्यांमार को दे दिया, समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले मैं लिख दे रहा हूँ,
किसमें मिला था उनको, सुभाष चंद्र बोस को गिफ्ट में मिला था। जापानियों ने क्या क्या दिया था। बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे, पीएम थे उस समय, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आप समझिए यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू, यही है मेरा कोकोद्वीप। यही क्या है, कोकोद्वीप। यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, कोकोद्वीप है। तो बिना क्या किए थे, सांसद के परमिशन के अनुमति के क्या के दान दे दिए थे। समझ में आ रहा है, बिना सांसद की अनुमति के उन्होंने क्या किया, दान दिए। किसको दान दिए थे, मेहमान को। अब देखिए बवाल यहाँ पे है क्या। सबसे पहले अब यहाँ पे आप लोग समझिए, क्योंकि जब कम्युनिस्ट पार्टी, म्यांमार में भी क्या कम्युनिस्ट है, चाइना में भी है, सब चीज़ों के बारे में आप लोगों को चर्चा करूँगा। जब मैं आप लोग को माओ सेतुंग, सन्यास सेन के बारे में, ये सब चीज़ों के बारे में बताऊँगा, पूंजीवादी और साम्यवादी के बारे में आगे, जब ये इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित ये चीज़ें हैं, समझ में आ रहा है। कैसे चाइना से टूटा ताइवान बना, ये सब चीज़ों के बारे में, कैसे रूस का विखंडन हुआ, कम्युनिस्ट कहाँ से स्टार्टिंग किए थे, तो इस सब चीज़ों के बारे में आप लोगों को चर्चा करूँगा। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि उस समय क्या थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, बिना संसद के अनुमति के क्या किए थे, कोकोद्वीप क्या किए थे, उसको दे दिए थे। तो इसमें है क्या, आप लोगों को ये चर्चा करने जा रहा हूँ। इसमें मेन मुद्दा है क्या, क्योंकि वर्तमान में अब क्या किया, चाइना ने इसको क्या किया, कब्जा कर लिया है। वर्तमान में क्या, चाइना में आ जाता है, चाइना ने क्या किया था, इसको कब्जा कर लिया था। अब देखिए अगर ये कोकोद्वीप चाइना पे कब्जा है, तो यहाँ पे ट्रांसमीटर वगैरह वो लगाई करेगा, ट्रांसमीटर वगैरह, रडार वगैरह जो भी लगाएगा। अब यहाँ से हम पे क्या कर सकता है, नजर रख सकता है। यही ना कोकोद्वीप है। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे अगर ट्रांसमीटर वो लगा रहा है, जैसे समझिए यहाँ पे ये इंडिया, समझिए ये है बर्मा, ये है हमारा कोको। अब सोचिए यहाँ पे अगर वो ट्रांसमीटर लगा दें, समझ में आ रहा है, क्या लगा दें, ट्रांसमीटर। तो हम पे जो भी यहाँ पे जो भी हो रहा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, उड़ीसा का व्हीलर द्वीप है, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है, चांदीपुर मिसाइल परीक्षण है, समझ में आ रहा है। इस सब पर क्या कर सकता है, नजर रख सकता है। समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले मैं ये चीज को बता, किन किन चीजों पे वो नजर रख सकता है हमारे, समझ में आ रहा है। किन किन चीजों पे नजर रखेगा, मैं आप लोगों को बता दें। उड़ीसा का क्या है, व्हीलर द्वीप, व्हीलर द्वीप। अब वर्तमान में इसको क्या कर रहे हैं, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। इस पर क्या कर सकता है, नजर रख सकता है। समझ में आ रहा है, व्हीलर द्वीप भी। अब चांदीपुर जो मिसाइल परीक्षण जो होता है, प्रक्षेपण केंद्र है, यहीं पे समझ में आ रहा है। अब यहाँ सब यहीं पे है, यहाँ से ट्रांसमीटर से एक एक हरकतों को क्या कर सकता है, चाइना नजर रख सकता है। आई बात समझ। उड़ीसा का व्हीलर द्वीप, चांदीपुर मिसाइल प्रक्षेपण केंद्र, और भी इसमें मैं आप लोगों को बता दूं, आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा है। समझ में आ रहा है। इसरो का लॉन्चिंग होता है, इसरो का लॉन्चिंग होता है। हमारे यहाँ जो भी जैसे वैज्ञानिक साइंटिस्ट होते हैं, हमारे क्या इसरो है। तो इसरो कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। इसरो कहाँ, आंध्र प्रदेश में। समझ में आ रहा है। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में क्या है, श्रीहरिकोटा में क्या है, श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा। ये सब इसी साइड में है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि उड़ीसा, यहाँ पे आंध्रा, समझ में आ रहा है, ये सब इसी पे है। यहाँ से क्या कर सकता है, नजर रख सकता है। आई बात समझ में। तो मैंने क्या बताया, इसरो का क्या है, लॉन्चिंग है। इसरो जो भी अपना जो बनाता है, साइंटिस्ट वगैरह क्या होते हैं, यहाँ यही पे है।
जो भी सेटेलाइट वगैरह जो बनता है यही सब होता है। तो ये क्या कर सकता है, उड़ीसा व्हीलर द्वीप यहीं पे है ना उड़ीसा में, यहाँ पे व्हीलर द्वीप यानी एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है, यहाँ पर भी नजर रख सकता है। समझिए परमाणु परीक्षण। चांदीपुर मिसाइल परीक्षेपण यहीं पे है, चांदीपुर यहीं में। उसके बाद आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा, तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा समझिए, और यहाँ पे चांदीपुर। यानी इन चीजों पे वो क्या कर सकते हैं, अपना नजर रख सकता है ट्रांसमीटर के चलते। समझ में आ रहा है, क्योंकि म्यांमार क्या कहते चाइना को दे दिया था। अब समझिए म्यांमार में भी तख्ता पलट होती है, आप लोगों ने सुना होगा, आप लोगों ने आंग सान सू की का तख्ता पलट हुआ, ये सब चीज़ों के बारे में। तो यहाँ पे भी क्या कम्युनिस्ट विचारधारा क्या है लोग, यहाँ पर भी कुछ चाइना से विचारधाराओं से क्या होते हैं, मिलते जुलते हैं। अगर ये कोको द्वीप अगर हम लोगों को हाथ में लग गया तो यहाँ चाइना क्या हो जाएगा, भगा सकते हैं और कह सकते हैं कि भाई हम उस समय म्यांमार को दिया था, उस समय क्या था, कम्युनिस्ट का उतना वो नहीं था। समझ में आ रहा है। तो अब चाइना पे क्या हुआ, कब्जा कर लिया। तो चाइना को यहाँ से हटाने के लिए तो यही तरीका है। समझ में आ रहा है, चाइना को हम चाहेंगे तो यहाँ से हटा सकते हैं। तो क्योंकि ये क्या है, कोको द्वीप पे उसको कब्जा किया ना, हमारे हर चीज़ पे वो नज़र रख रहा है। श्रीहरिकोटा, चांदीपुर मिसाइल परीक्षेपण केंद्र, उसके बाद से मैंने और भी चीज़ों पर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, ये सब चीज़ों पे क्या कर सकता है, वो नज़र रखता है। समझ गया, ट्रांसमीटर लगा करके एक एक चीज़ों पे क्या क्या, इसरो का आंध्र प्रदेश में बताया, श्रीहरिकोटा में क्या इसरो लॉन्चिंग होती है, इसरो का लॉन्चिंग है, तो यहाँ से वो क्या कर सकता है, नज़र रख सकता है। तो ये चीज़ें हैं, तो ये इंटरनेशनल रिलेशन के अंतर्गत आ जाएंगे। समझ में आ रहा है, चाइना कैसे कैसे विस्तार नीति में कैसे कैसे क्या क्या कर रहा है, मैंने आप लोगों को चर्चा किया। और हर तरह से वो हिंद महासागर से लगाए प्रशांत महासागर से चारों तरफ से भारत इंडिया को क्या करना चाहता है, घेरने का प्रयास कर रहा है। समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को CPEC बनाया अपने फायदे के लिए, आप लोगों को सुना होगा। श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह का नाम सुने होंगे लोग, ग्वादर बंदर, पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह को ले लिया। समझ में आ रहा है। उसके म्यांमार के कोको द्वीप को ले लिया। धीरे धीरे क्या कर रहा है, वो अपने हिंद महासागर में अपनी पकड़ बना रहा है। ये सब चीज़ों पर समझ में आ रहा है, उसकी रणनीति बहुत ही खतरनाक है। समझ में आ रहा है। ये सब चीज़ें, ब्लू डॉट पॉलिसी क्या होती है, मोतियों की धागा रणनीति क्या होती है, CPEC क्या होती है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम आप लोगों ने सुना होगा। ये सब इंटरनेशनल अंतर्गत के आते हैं। समझ में आ रहा है। सिल्क रूट क्या होता है, ये सब चीज़ों के बारे में, जैसे चाइना की सब क्या विस्तारवादी नीति है। समझ में आ रहा है। तो ये सब चीज़ों के बारे में मैंने आप लोगों को चर्चा किया। फिर अब मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।